हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एंड डेटा टाइप को समझेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ वेरिएबल करके। ठीक है, अभी पहले समझते हैं ये वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा लाइन ऑफ कोड लिख सकता हूँ जैसे कि इंट ए इक्वल टू 5, ऐसा मैं कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है ना ए को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलेंगे। इधर ये जो ए लिखा है वो वेरिएबल हो गया हमारा। इस तरीके से मैं कुछ और भी वेरिएबल्स बना सकता हूँ, जैसे कि फ्लोट एफ इक्वल टू 5.5 बना सकता हूँ। कैर सी इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर इसमें कुछ डाल सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो मेरा जो ए हो गया, जो मेरा एफ हो गया, ये जो सी है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है, बाय बट ये वेरिएबल होता क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल ज़्यादा बड़ा कुछ कंसेप्ट नहीं है। वेरिएबल क्या होता है, एक डब्बे की तरह होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि पहले तो तुमको ये समझना है, हम जो भी कुछ प्रोग्रामिंग में लिखते हैं वो मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। मतलब जैसे कि मैंने ए लिखा वो भी मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ होगा, मैंने सी लिखा सी भी मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ होगा, सी एफ एफ लिखा वो भी मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ होगा, सी लिखा वो भी मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ होगा। तो उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा। तो जैसे कि ए जहाँ पर समझो ए हमारा स्टोर हुआ 101 करके मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हुआ, तो उस 101 जो मेमोरी एड्रेस है अब उसका नाम क्या हो गया, ए हो गया। और उस 101 मेमोरी एड्रेस पर हमने क्या स्टोर कर दिया, 5 स्टोर कर दिया। अगर ये 5 मुझे चाहिए रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा और मुझे 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से समझते हैं, ये जो एफ वेरिएबल है वो मेमोरी एड्रेस 102 पे जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तो 102 जो मेमोरी एड्रेस उसका जो नाम है वो एफ हो गया। ठीक है, और उस मेमोरी एड्रेस पे मैंने 5.5 स्टोर कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से समझो मेमोरी एड्रेस 103 था, वहाँ पर जाके सी हमारा स्टोर हो गया, तो वो 103 मेमोरी एड्रेस उसका जो नाम है वो सी बन गया, और वहाँ पर मैंने एस स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, कुछ कंटेनर्स बना दिए जहाँ पर मैंने कुछ डेटा स्टोर कर दिया। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि वेरिएबल क्या होता है तो आपको डेफिनेशन जरूर बताना चाहिए। तो इट इज लाइक अ कंटेनर, it is like a container in which can it is like a container in which we can store some value. ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर सम वैल्यू। तो ये कंटेनर की तरह है जिसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ए कंटेनर बनाया उसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया, एफ कंटेनर बनाया उसमें मैंने 5.5 स्टोर कर दिया, सी कंटेनर बनाया मैंने उसमें सिंगल कैरेक्टर एस स्टोर कर दिया। ठीक है, बट इधर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए में मैंने 5 ही क्यों स्टोर किया, एफ में मैंने 5.5 क्यों स्टोर किया, सी में मैंने सिंगल कैरेक्टर एस क्यों स्टोर किया। ठीक है, तो जो इसका रीज़न है ना, वो रीज़न है हमारा ये जो मैंने लिखा हूँ लेफ्ट साइड में। इंट लिखा हूँ, फ्लोट लिखा हूँ, एफ एल ओ, अच्छा फ्लोट की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हूँ, एफ एल ओ ए टी फ्लोट होता है ना, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, यस। तो फ्लोट हो गया हमारा, ठीक है, कैर हो गया हमारा। तो ये इंट का मतलब है कि हम वेरिएबल में नंबर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब है कि मैं वेरिएबल में डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता हूँ। केयर का मतलब है मैं वेरिएबल में सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इंट फ्लोट ये कैर इसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। ये डेटा टाइप बताता है कि आप वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वापस बताता हूँ, ये डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप बताता है कि आप वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपसे किसी ने पूछा कि डेटा टाइप का डेफिनेशन क्या है तो आपको बताना चाहिए, क्या बताओगे आप डेटा टाइप के डेफिनेशन में, कि इट डिफाइन द टाइप ऑफ द वैल्यू which are going to be stored in the variable। ये ठीक है, तो आप इसमें क्या बताओगे, इट डिफाइन द टाइप ऑफ द वैल्यू विच आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। टाइप ऑफ द वैल्यू बोलो और डेटा बोल दो। ठीक है, टाइप ऑफ द वैल्यू और डेटा विच आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, तो डिफाइन द टाइप ऑफ द वैल्यू और डेटा विच आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया। ठीक है, अब ये समझते हैं, जैसे कि ये जो इंट है हमारा, ठीक है, अगर मुझे इसको प्रिंट करना रहेगा तो मेरे पास क्या फंक्शन, तो मेरे को एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर तक जाने से पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो 5 है, 5.5 है और सिंगल कैरेक्टर ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं, लिटरल। ठीक है, तो याद रखना, प्रोग्रामिंग में जो भी वैल्यूज होता है, जो भी डेटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। बट ये कैसा लिटरल है, ये हो गया हमारा इंटीजर लिटरल हो गया, ये हो गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया, फ्लोटिंग
पॉइंट लिटरल हो गया, जो थर्ड है हमारा वो हो गया कैरेक्टर लिटरल हो गया, ठीक है। इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, तो ये हमारे लिटरल्स हो गए, ठीक है। अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा प्रिंट करना है तो उसके लिए मेरे को एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है %d, ठीक है। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करना है, डेसिमल पॉइंट नंबर प्रिंट करना है तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f, ठीक है। अगर मुझे सिंगल कैरेक्टर s प्रिंट करवाना है तो मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ तुमको। तो प्रिंट एफ लिखता हूँ। प्रिंट एफ हमारे पास बना बनाया फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग में, जिसकी मदद से मैं कुछ मॉनिटर स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे, टर्मिनल पे कुछ प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि समझो मुझे ए को प्रिंट करवाना है, ए का जो वैल्यू है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, अभी ए जो है किस टाइप का, नंबर टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसलिए मैं क्या लिखूंगा %d, और बाहर निकल के कोमा लगा के मैं लिख दूंगा ए, इस तरीके से। अगर मैं इसको रन करूंगा, आउटपुट तुमको दिखाऊं तो क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, ठीक है, 5। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, और मेरे को क्या प्रिंट करना है, अभी एफ प्रिंट करना है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल पॉइंट नंबर है। इसमें मैं क्या लिखूंगा, %f लिखूंगा, बाहर निकल के कोमा लगा के मैं एफ लिखूंगा और इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। न्यू लाइन में करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं। बैकस्लैश एन से क्या होता है, न्यू लाइन एन, न्यू लाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर हो गया 5 वाला, ए का वैल्यू, और ये जो मेरा सेकंड है 5.5 वो इधर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 5.5 के बाद बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा, इधर लिखूंगा पॉइंट, पॉइंट के बाद मुझे कितना नंबर चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा। 3 डिजिट चाहिए तो लिख सकते हो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा। अगर एक भी नहीं चाहिए तो लिख सकते हो पॉइंट के बाद 0 डिजिट, तो क्या होगा, राउंड ऑफ कर देगा उसको, राउंड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। अगर समझो तुमको कैरेक्टर वगैरह प्रिंट करना है तो परसेंट प्रिंट एफ में तुम लिख सकते हो बैकस्लैश एन डालकर %c, बाहर निकल कर कोमा लगाकर सी को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अब इसको रन कर दो और जो भी डेटा है तुम्हारा वो प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने सब अलग अलग लाइन में किया है, तुमको चाहिए तो एक लाइन में प्रिंट करवा सकते थे, जैसे कि प्रिंट एफ में प्रिंट एफ लिखा और उसमें समझो तुमको पहले % ही प्रिंट करवाना है, थोड़ा सा स्पेस दे दो, फिर %f प्रिंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करवाना है, फिर कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, बाहर निकल के क्या सारा वैल्यू पकड़ा दो। जैसे कि %d के लिए तुमने ए दे दिया, %f के लिए तुमने एफ दे दिया, %c के लिए सी दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। याद रखना सीरीज वाइज आता है। तो ये वाला वेरिएबल पहले वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेक करेगा, सेकंड वाला वेरिएबल सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेक करेगा, थर्ड वाला वेरिएबल थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेक करेगा। तो जो सीरीज है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ए प्रिंट कर रहे हो जो कि नंबर टाइप का है तो %d पहले लिखो। आप एफ प्रिंट करवा रहे हो सेकंड पोजीशन पे जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल पॉइंट नंबर है, तो उसके लिए %f लिखो। आप थर्ड पोजीशन पे सी प्रिंट करवा रहे हो जो कि कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, तो %c लिखो, इस तरीके से। अब इसको रन करके देख सकते हो, बड़ी देर बैकस्लैश एन भी कर दो न्यू लाइन के लिए, और या तो मैं 2 न्यू लाइन देता हूँ, 2 न्यू लाइन देने के लिए बैकस्लैश एन कर दो, थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मेरा ए हो गया, ये मेरा एफ हो गया और ये मेरा सी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल और डेटा टाइप होता है। मैं इधर कुछ एक डायग्राम भी दिखाना चाहूँगा, इधर देखो वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, बट सब में सेम ही होता है, ठीक है, सी प्लस प्लस में हो या सी हो, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट एज इक्वल टू 20, तो जो 20 है वो हमारा हो गया वैल्यू, एज हो गया हमारा वेरिएबल का नाम, और इंट हो गया हमारा डेटा टाइप। अब ये जो भी वेरिएबल हम बनाते हैं वो मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। तो एक मेमोरी था हमारा जहाँ पर हमने ए बनाया, ठीक है, और उस पर मैंने 20 स्टोर कर दिया, इस तरीके से। ये थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स भी सेम है, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, डिराइव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पहले से ही बना हुआ है, और डिराइव्ड मतलब जो हम बनाएंगे, यूजर बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस, तो इसका यूज करके हम डिराइव्ड वाला बनाते हैं। तो प्रिमिटिव होता है जो बेसिक वाला है, जिसकी इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। और डिराइव्ड वाला है, डिराइव्ड मतलब इनका यूज करके, प्रिमिटिव का यूज करके डिराइव्ड बनता है, जिसमें एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, पॉइंटर, ये सारी चीजें आती हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव है जो पहले से बिल्ट इन डेटा टाइप बोलते हैं इसको, बिल्ट इन डेटा टाइप, और ये हो गया हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है बिल्ट इन डेटा टाइप जो पहले से ही बना हुआ है जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि होता है जिसका यूज जो यूजर बनाता है और विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करके बनाता है, ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है, इन सब का यूज करके बनता है ये, ठीक है, डिराइव्ड वाला, तो इसका नाम डिराइव्ड लिखा हुआ है। याद रखना हमेशा, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप, या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कि ये कोड मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो ये कोड मैं सेव कर देता हूँ मेरे गिटहब रेपोजिटरी में, मैंने गिटहब रेपोजिटरी बना रखा है,
इंजीनियर सूरज सानी में सी प्रोग्रामिंग मास्टरी। ठीक है, यहाँ पर जो भी तुम्हारा कोड होगा मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, जैसे कि ये भी कोड मैं तुम्हारे सामने डाल के दिखाता हूँ। ये हमारा कौन सा था, वेरिएबल एंड डेटा टाइप का, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइल का नाम हो गया। मैं इसको सेव करवा देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। तुमको यहाँ पर जितने भी कोड होंगे वो तुमको मिलकर जाएगा। तुमको ये यूआरएल तुम देख लो। ठीक है, कौन सा यूआरएल है, और इस यूआरएल पे आके तुम अपना कोड को एक्सेस कर सकते हो, या फिर मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा। ठीक है, इस रेपोजिटरी का। ठीक है, तो तुमको कोड मिल जाएगा। तुमको क्या करना है, इस रेपोजिटरी, अगर तुमको लगता है ये यूजफुल रेपोजिटरी है, तुम्हारा कुछ हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको स्टार भी कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार कैसे करना है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसकी तुम रिफ्रेश करोगे, देखो यहाँ पर स्टार का सेक्शन आता है, तुम इसको स्टार दे दो। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा यूजफुल रेपोजिटरी है, तुम्हारे किसी काम आ रहा है, किसी को मतलब एक अच्छा सीरीज मैंने बनाया हूँ मेहनत करके। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, मेरे को अप्रिसिएट करने के लिए तुम इसको स्टार कर सकते हो। ठीक है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है लिविड कोडर्स। ठीक है, जो ऑफिशियल साइट है या ऑफिशियल प्रोफाइल है इंस्टाग्राम का, जो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, तो तुम उसको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर तुमको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाएगा जो भी मैं सीरीज डालने वाला हूँ। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। तुम प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय फ्रेंड्स।